आपके कला संस्कृति के अंदर। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्कर्ष क्लासेस की क्लासरूम नोट्स हैं, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करेंगे। देखिए यानी कि पर्यटन, पर्यटन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के टोरेंस यानी कि शाब्दिक अर्थ होता है टर्न टू वे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। 1925 के अंदर राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संगठन जी 76 मुख्यालय आपका इनके अंदर, मुख्यालय इसका मैड्रिड के अंदर है। यूनो ने 27 सितंबर 1970 को मान्यता प्रदान की थी। यूनो ने 1977 में इस एजेंसी नियुक्त की थी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 1966 ईस्वी में भारतीय पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी। राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1966 में की गई थी। और उसके बाद देखिए उसके बाद में देखिए यहाँ पर 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को दो का दर्जा दिया गया था और देश का पहला राज्य बना था। 2004-5 के अंदर पर्यटन को जन उद्योग आपको निर्दुम उद्योग का दर्जा दिया गया। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति 17 सितंबर 2001 को आई थी। वर्तमान में 2015 में आई है, ठीक है ना। वर्तमान में 2015 में आई थी। सर्वप्रथम पर्यटन नीति जारी करने वाला राज्य राजस्थान है। भारत की प्रथम पर्यटन नीति 2002 को जारी की गई थी और पर्यटन नीति 2002 को जारी की थी, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए राजस्थान यानी पर्यटन क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार पाटा कहलाता है, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। 2010 में यह पुरस्कार राजस्थान को प्राप्त है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पर्यटन लोगों की बात करते हैं तो शुभंकर यानी ध्येय वाक्य आपका क्या है, राजस्थान भारत का एक अतुल्य राज्य है। और उसके बाद में पर्यटन लोगों की बात करें 1978 से 1993 तक आपका डोला मारू रहा था, जिसे मोनोग्राम बोलते हैं। 1993 2008 तक पधारो नी म्हारे देश आपके ये लिखा था आपका ललित के पवार के द्वारा है, पधारो नी हमारे देश। 2008 के अंदर कलरफुल राजस्थान, रंगीलो राजस्थान। 2016 के अंदर जाने क्या दिख जाए और 2019 के अंदर दोस्तों पधारो नी हमारे देश आ गया वापिस, ठीक है ना। पहले आपका ढोला मारू आया था 1993 के अंदर, उसके बाद में 1993 के अंदर पधारो नी हमारे देश, उसके बाद 2008 से कलरफुल राजस्थान, उसके बाद 2016 के अंदर जाने क्या दिख जाए और आगे आगे पधारो नी हमारे देश। आगे पर्यटन सर्किट की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि पर्यटन सर्किट टोटल 10 है आपके यहाँ पर। तो पहला है मरू सर्किट, जिसके अंदर आपका जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर आता है। दूसरा ढूंढाड़ सर्किट, जिसके अंदर आपका जयपुर, आमेर, सामोद, रामगढ़, अबनेरी दोसा आता है। मारवाड़ सर्किट, इसके अंदर इसे वागड़ सर्किट बोलते हैं। पुष्कर, अजमेर, मेड़ता, नागौर आता है। मेवात सर्किट अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, रणथंभौर टोक आता है। हड़ौती सर्किट टोका, कोटा, बूंदी, झालावाड़ आता है। रणकपुर प्रशस्ति सॉरी आपका रणकपुर सर्किट के अंदर माउंट आबू, जालौर, रणकपुर आता है। वागड़ सर्किट के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा आता है। मेवाड़ सर्किट के अंदर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, जयसमंद और आपका डूंगरगढ़ आता है, डूंगरपुर आता है। शेखावाटी सर्किट के अंदर सीकर, चूरू, झुंझुनू आता है। राजधानी सर्किट के अंदर अलवर, सिलीशेड, आपका सिसरिस्का, डीग, भालेड़ी, धौलपुर आदि ये आपका नवीनतम सर्किट है। राजधानी सर्किट, ठीक है ना। देवस्थान उसके बाद देखिए देवस्थान विभाग के धार्मिक सर्किट की बात करते हैं तो पहले आता है आपका आकर्षण सर्किट। 2016-17 के अंदर बजट में मंजूरी मिली थी और मुख्यतः 3 स्थान यानी लेकिन वर्तमान के अंदर 6 स्थान शामिल किए गए हैं। पहला है आपका गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर, श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा अजमेर और गलता जी मंदिर जयपुर, चरण मंदिर आपका है जयपुर के अंदर, कनक वृंदावन मंदिर है जयपुर के अंदर। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ वागड़ सर्किट के अंदर उदयपुर, डूंगरपुर आता है। बुद्ध सर्किट के अंदर जयपुर, बेराट और झालावाड़ की कालपी गुफाएं आती है। और पर्यटन सर्किट की बात कर पर्यटन सहायता बल पुलिस की स्थापना अगस्त 2000 के अंदर की गई थी। सर्वप्रथम आमेर जंतर मंत्र जयपुर में लगाई गई थी। वर्तमान में 11 जगहों पर कार्यरत है। उसके बाद में रेलगाड़ी पर्यटकों के सुचारू परिवहन हेतु 1982-83 के अंदर शाही रेलगाड़ी प्लेस ऑन व्हीकल्स की शुरुआत की गई थी। 1995 के अंदर पहिए पर चलने वाली राजमहल द ओरिएंटल एक्सप्रेस जारी की गई थी 1995 के अंदर। उसके बाद में देखिए आपकी फेरी क्वीन 2003 के अंदर शेखावाटी क्षेत्र के अंदर लाई गई थी। रॉयल राजस्थान ऑन व्हीकल्स ये आपके 11 जनवरी 2009 में लाई गई थी। द ग्रेट अरावली सफारी आपकी अभी प्रस्तावित है दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखिए नोट की बात करें, दोहरा एक्सप्रेस बस सेवा को आपका लाडेरा बीकानेर से संचालित किया गया है। भारत में अवकाश बिताने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थान उदयपुर को माना जाता है। जंतर मंतर राजस्थान का प्रथम सांस्कृतिक स्थल है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। देश का 23वां है 2010 में शामिल किया था। 1995 की बात करें तो इन्वेस्टोर
पर्यटन निवेश सम्मेलन जोधपुर जयपुर में हुआ था। सहयोगी देश व सिंगापुर था। इस सम्मेलन के आधार पर पर्यटन को 4 भागों में बांटा गया था। पर्यटन सर्किट आपके ऐतिहासिक पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक पर्यटन, सांस्कृतिक या धार्मिक और प्राकृतिक और वन्य जीव। उसके बाद में राजस्थान के अंदर बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान में पर्यटन निदेशालय 1955 में बना था। राजस्थान पर्यटन विभाग 1956 जयपुर में बना था। राजस्थान भारत पर्यटन विभाग 1966 में ईस्वी के अंदर बना था। और राजस्थान होटल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1965 के अंदर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना 1978 के अंदर, ठीक है ना, 1978 24 नवंबर 1978 को जयपुर के अंदर RTDC की स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1979 से कार्य करना प्रारंभ कर देता कांता ठाकुर समिति की सिफारिश पर। उसके बाद देखें रिट मैन क्या है, राजस्थान टूरिज्म इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेवल एंड मैनेजमेंट संस्था स्थापना 1995-96 की है। पेइंग गेस्ट योजना आपकी 1991 की है। हृदय योजना अजमेर के अंदर संचालित। प्रसाद योजना पुष्कर अजमेर के अंदर संचालित। अमरूद त्रिकोण के अंदर प्राइड योजना आती है JBIC के सहयोग से। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। उसके बाद देखें कर्षण सर्किट की बात करें, 2016-17 के बजट में मंजूरी मिली थी। इसके अंदर गोविंद मंदिर जयपुर का, कनक वंदना मंदिर जयपुर का, चरण मंदिर आपका जयपुर का, उसके बाद में गलता जी मंदिर जयपुर का, और खाटू श्याम जी मंदिर आपका रिंग सीकर का, और श्रीनाथ जी मंदिर आपका नाथद्वारा राजमंद का इसके अंदर शामिल किया गया है। उसके बाद पर्यटन की बात करें, पर्यटन आपके स्वदेशी पर्यटन और विदेशी पर्यटन, सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटन जून माह में आते हैं, न्यूनतम आपके सितंबर माह में आते हैं। पुष्कर के अंदर सर्वाधिक आते हैं अजमेर के अंदर, और 7वां पर्यटक यहाँ पर आपका आता है अजमेर के अंदर, ठीक है ना। और आपका 7वां पर्यटक स्वदेशी पर्यटक, 7वां स्वदेशी पर्यटक राजस्थान में आता है। उसके बाद विदेशी पर्यटक की बात करें, भारत में आने वाला 5वां पर्यटक राजस्थान में आता है। आमेर जयपुर में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मार्च में आते हैं, न्यूनतम जून में आते हैं। राजस्थान के अंदर देखें, राजस्थान के अंदर कुल 4 पर्यटन संभाग है, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा। पर्यटन सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक ऐतिहासिक स्थल देखने आते हैं, और सबसे ज़्यादा स्वदेशी पर्यटक आपके धार्मिक स्थल देखने आते हैं। कालबेलिया नृत्य प्रशिक्षण स्कूल आपके अमेर जयपुर के अंदर हाथीग्राम के अंदर है। राजस्थान की प्रथम वास्तु स्कूल पुष्कर अजमेर के अंदर है। विभूति पार्क आपका फतेह सागर जिले उदयपुर के अंदर है। सफारी पार्क आपका रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। जैसलमेर का सोनारगढ़ भारत के 7 अजूबों में शामिल है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2018 में निमराना बावड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय महत्व का स्मारक ब्रह्मा मंदिर पुष्कर को घोषित किया गया था। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें, जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल आमेर का किला, जयगढ़ किला, नाहरगढ़ किला जयपुर के अंदर है। जल महल, मानसागर, चंद्र महल, सिटी पैलेस अब के यानी कि उसके बाद में हवा महल, रामबाग पैलेस आदि है। जंतर मंत्र की बात करें, सौर वेधशाला स्वाई जयसिंह ने बनवाई थी। देश का बड़ा जंतर मंत्र स्थित है यहाँ पर। अल्बर्ट हॉल की बात करें, निर्माण 1876 में राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। उसके बाद वास्तुकार इसके जैकब स्मिटन थे। राजस्थान का प्राचीनतम संग्रहालय कहलाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1857 को पब्लिक संग्रहालय हेतु खोला गया था, और माधव सिंह सेकंड ने इसे संग्रहालय के रूप में विकसित किया था। गलता जी यहाँ पर गालव ऋषि की तपोभूमि मानी जाती है। रामानंद संप्रदाय की पीठ है। स्थापना कृष्णदास बेरानी ने की थी। मंकी वैली बंदरों की घाटी कहलाती है। रामगढ़ जयपुर के अंदर। जमुआई या आपकी आती है। बड़वाई माता मंदिर निर्माण दूल्हेराव या तेजगढ़ ने करवाया था। कछवा राजवंश की कुलदेवी है। पुराना नाम मांच प्रदेश, वर्तमान इसे जम्मू रामगढ़ या ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। सामौद के महल जयपुर के अंदर निर्माण बिहारीदास ने करवाया था। इस महलों के अंदर शीश महल का निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। हरियाणवी राजस्थानी गानों के लिए शूटिंग का केंद्र है। सामौद के स्थित मांझी मंदिर राजस्थान का नवीनतम 4था रोपवे 25 मई 2019 को स्थापित किया गया था। मारवाड़ के पर्यटन स्थल की बात करते हैं, जोधपुर के पर्यटन स्थल मेहरानगढ़ है, उमेद भवन है, अजीत भवन है, और भारत का प्रथम हेरिटेज होटल है आपके आता है। हेरिटेज होटल किसे कहते हैं, तो 2003 तक 75 वर्ष की पुरानी ऐतिहासिक भवनों को हेरिटेज होटल की संज्ञा दी गई है। कायलाना झील है, मंडोर झील है, सहराइका बाग पैलेस है, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है, सिंचाई माता का मंदिर है, औस्या मंदिर है, आइक माता का मंदिर है, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर, ठीक है ना, आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। और बाड़मेर की बात करते हैं, स्वाना दुर्ग मारवाड़ राजाओं के शरण स्थल कहलाता था। किराड़ू मंदिर है, राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। मुख्य मंदिर सोमेश्वर मंदिर है। बटाड़ू का कुआं है, रेगिस्तान का जल महल है, निर्माण आपका गुलाब सिंह ने करवाया था बटाड़ू के कुएं का। उसके बाद हम देखिए नोट यहाँ पर देखिए, चांदा नलकूप जैसलमेर का थार का गढ़ा कहलाता है। जैसलमेर की बात करें, सोनारगढ़ गढ़ है आपका, यानी कि गढ़सीसर सरोवर है, सम के दौरे हैं, पटुओं की वैली है, सालिम सिंह की वैली है, नथमल की वैली है, तनोट माता वार म्यूजियम बनाया गया है। बीकानेर की बात करें, बीकानेर के पर्यटन स्थल जूनागढ़ किला है, लालगढ़ किला, गजनेर झील है। गंगा सिंह ने सपने अकाल के रात कार्य तो बनाई थी। झील को दर्पण झील भी कहते हैं। अजमेर के पर्यटन स्थल की बात करें, तारागढ़ है, अकबर का किला है, सोन जी की नसियाँ, राजस्थान का लाल मंदिर बोलते हैं, जिसका निर्माण मूलचंद सोनी ने करवाया था। फैसागर झील है, निर्माण फये ने करवाया था।
हैप्पी वैली झरना है जैसलमेर के अंदर। अन्ना सागर झील का निर्माण अर्नोराज अन्ना जी ने करवाया था। दौलत बाग वर्तमान सुभाष उद्यान है निर्माण दौलत खां स्मृति में जहांगीर ने करवाया था। उसके बाद यहाँ पर आपका नरेली तीर्थ है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। जन्म ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1142 ईस्वी को संजीर फ्रांस में हुआ था और इंतकला आपका 1233 में हुआ था। निर्माण इनकी इनकी ये पक्की मीजार व गुम्बद का निर्माण गयासुद्दीन ने करवाया था। 1 से 6 रजब तक लगता है। और यहाँ पर आपका धारा सैन स्मारक है। और 10 नंबर किशनगढ़ गुंदोलाव झील मोटा राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने बनवाई थी और 1609 के अंदर ईस्वी में स्थापना। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी और उसके किशनगढ़ अजमेर के अंदर है, ठीक है। इस्लामाबाद है निबारक संप्रदाय की पीठ है और राधा भक्ति का केंद्र है। रूपनगर नदी के तट पर स्थित है। पुष्कर की बात करें विश्व का एकमात्र ब्राह्मण मंदिर आपका यानी कि आपका आपका ब्रह्मा मंदिर निर्माण शंकराचार्य ने करवाया था। आधुनिक निर्माता गोकुलचंद पारिक हैं। नोट राजस्थान में एक ब्रह्मा मंदिर आपका जो है ना वासोत्तरा बाड़मेर के अंदर है। पुष्कर झील राजस्थान मीठे पानी की प्राकृतिक सबसे बड़ी झील है। तीर्थों का मामा कहलाते 52 घाट स्थित है। रानी रुद्राणी ने दीपक दान प्रारंभ किया था। तीर्थों का भांजा या पंचकोट धौलपुर कहलाते हैं। तीर्थों की रानी आपकी सांबर जयपुर को कहलाते हैं। आपके रत्नागिरी पहाड़ी पर सावित्री माता का मंदिर स्थित है। तीसरा रोप पे स्थित है। उसके बाद में देखें उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी के अंदर धोनी नामक स्थापना की गई थी। संस्थापक राणा उदय सिंह थे। जिलों की नगरी राजस्थान का कश्मीर बिछोला झील जगत निवास मंदिर जगत निवास महल शैलियों की बाड़ी संग्राम सिंह शेखर ने बनवाया था। और उसके बाद में राजमहल उदयपुर के अंदर है और राजमहल उदय सिंह ने बनवाए थे। स्वरूप सागर झील का निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया था। जयसमंद झील उदयपुर के अंदर है। डेबर झील कहते हैं जिसे गोमती नदी के पानी को रोक करके 7 टापू स्थित है। बड़ा टापू बाबा का बागड़ा, छोटा टापू प्यारी कहलाता है। 2 नहरें निकाली गई है, श्याम नहर और भाटा नहर। मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। उदय सागर झील की बात करें निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। हेड और बेड नदी के किनारे फतेह सागर झील है, फतेह सिंह ने करवाया था। न्यू ड्यू को कनौट ने रखी थी। कनौट झील भी कहते हैं सौर वेधशाला स्थित है। शेखावाटी के पर्यटन स्थल की बात करें वैलियों हेतु विख्यात नवलगढ़ मंडलगढ़ मंडावा झुंझुनू की वैलियाँ हैं। शेखावाटी में महणसर गांव स्वर्ण नगरी कहलाता है। सालासर बालाजी मंदिर है। चूरू के अंदर खाटू श्याम मंदिर है। खाटू श्याम रिंग शिखर के अंदर जीण माता मंदिर है। सिरवासा शिखर के अंदर। मेवात क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें मेवात क्षेत्र के अंदर जो भरतपुर अलवर आता है। सिलीसड़ जिला अलवर के अंदर विजय मंदिर है। विनय प्लेस है। मुंशी महारानी की छत्री खंबी को छत्री अलवर के अंदर है। और सरिस का अभ्यारण्य बाला किला ने 52 दुर्गों का लाडला सलीम महल स्थित है यहाँ पर। बाला किला के अंदर भानगढ़ किला है। भूतिया स्थान है यहाँ पर, ठीक है। भरतपुर की बात करें यहाँ पर लोहागढ़ है। डीग भरतपुर और जल महलों की नगरी कहलाता है। मोती झील की बात करें भरतपुर की जीवरेखा कहलाती है और ऊपर नदी के पानी को रोककर बनाई गई थी। और बयाना दुर्ग की बात करें निर्माण 1040 ईस्वी में विजयपाल ने करवाया था और नाम इसका बाणासुर दुर्ग, बादशाह दुर्ग और सोतगढ़ कहा जाता है। प्राचीन नाम श्रीपंत था। और राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। विजय मंदिर भी कहा जाता है। उसके अंदर समुद्रगुप्त के सामंत इनकी पत्नी चित्रलेखा ने उषा मंदिर बनवाया था और इसको तोड़वाया मुबारक खिलजी ने। उषा मस्जिद बनवाई थी, ठीक है ना। वन्य जीव पर्यटन की बात करें अभ्यारण्य 26 है। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य 26 है और राष्ट्रीय उद्यान 3 है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान उसका 1980 का भारतीयों का बाघों का घर कहलाता है। घना पक्षी विहार आपका केवलदे भरतपुर के 1981 के अंदर किया गया स्थापना। मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ का है, जनवरी 2015 का है। टाइगर मैन कहते हैं कला श्रृंखला को फतेह सिंह राठौड़ ने इसका भारतीयों का बाघों का घर कहा है। उसके बाद कैमल मैन आपका कोसो टांग है। पक्षी मैन आपका सलीम अली है। जैविक उद्यान की बात करें सज्जनगढ़ के अंदर उदयपुर 2015 के अंदर जैविक उद्यान की स्थापना की थी। माचिया सफारी की बात करें तो यहाँ पर माचिया सफारी के अंदर पार्क है जो जोधपुर के अंदर 2016 में बनाया गया था। नाहरगढ़ जयपुर के अंदर जून 2016 के अंदर 30 अक्टूबर 2018 को यहाँ पर लोयन सफारी शुरू की गई थी और यहाँ पर 16 अगस्त 2019 को यानी दरियाऊ घोड़ा को जोड़ा गया था। इस प्रकार से यह दोस्तों आपका पर्यटन है और इस प्रकार से आपका पर्यटन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें दोस्तों जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।